काउंटिंग करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जब आप सेल करते हो तो आप क्या करते हो? बिल इरेज करते हो। आपको कैसे पता चला कि आपके जितने बिल हमने काटे उसके पैसे आए कि नहीं आए? कितने पैसे पेंडिंग है और कितने पैसे अभी आने हैं? ये आपको कैसे पता चलेगा? आपने परचेज़ किया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने जो सामान लिया था, वो कितने का लिया था, किस प्राइस का था, कितने रुपए का था, उनका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक? 1 महीने बाद अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को लेना चाह रहे हो। ऑफ़िस एक्सपेंस आपको कैसे पता चलेगा कि मंथली आपका कितना ऑफ़िस एक्सपेंस आ रहा है? पेमेंट रिसिप्ट, ये आपको कैसे पता चलेगा कि कितना पेमेंट देना है, कितना पेमेंट लेना है? क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी कैसे भैया? बैंक रिकन्सिलिएशन से। बैंक रिकन्सिलिएशन से। जब आप अकाउंटिंग करोगे तो आप एक-एक बिल की एंट्री करोगे। कौन-सा बिल कटा, किसको कटा, उसके अगेंस्ट में कितना पेमेंट रिसीव हुआ, कितना पेमेंट नहीं रिसीव हुआ, कब रिसीव हुआ, कौन से चेक नंबर से आया, आरटीजीएस से आया, यूपीआई से आया, ये सारे हम लोग क्या करते हैं? अकाउंटिंग में अपडेट करते हैं। क्लियर? अब इसमें बैंक स्टेटमेंट का क्या रोल होता है? हमने तो मान लिया, चलिए इसको हम डेटा एंट्री कर लेंगे, बट इसमें बैंक स्टेटमेंट का रोल क्या होता है भैया? हमको क्यों बैंक स्टेटमेंट कराना है? तो समझिए, बैंक रिकन्सिलिएशन, ठीक है? जब भी हम अकाउंटिंग का प्रोसेस करते हैं तो बैंक रिकन्सिलिएशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बैंक स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? जब आप पेमेंट रिसीव की बात करोगे तो पैसा कहाँ आएगा? आपके बैंक में आएगा, आपके करंट अकाउंट में आएगा। क्लियर? जब कोई खर्चा करोगे तो आप कहाँ से करोगे? अपने बैंक अकाउंट से करोगे। कोई भी पेमेंट सप्लायर को करोगे तो कहाँ से करोगे? अपने बैंक अकाउंट से करोगे। क्लियर? तो जब तक हम बैंक अकाउंट की एंट्री नहीं करेंगे, रिकन्सिलिएशन नहीं करेंगे, तब तक हमें उसका रिपोर्ट कहाँ से जनरेट होगा? अब हमें जनरेट करना है सेल की रिपोर्ट कि भाई कितना पेमेंट रिसीव हुआ, कितना नहीं हुआ। तो ये चीज़ कहाँ से मिलेगी? क्योंकि पेमेंट की डिटेल कहाँ आ रही है? बैंक में आ रही है। पेमेंट की डिटेल कहाँ आ रही है? बैंक में आ रही है। और हम बैंक की एंट्री कर ही नहीं रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सेल जो हमने किया था, उसका कितना पैसा आया, कितना पैसा नहीं आया? उसी तरीके से जब हम परचेज़ करेंगे तो पेमेंट का हमको कैसे पता चलेगा, जब हमने बैंक एंट्री की नहीं? जब हमने बैंक एंट्री की नहीं, तो हमको पता कैसे चलेगा कि पैसा कितना हमने दिया, कितना नहीं दिया, किसको दिया? तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपके लिए बैंक सबसे ज़रूरी है। बैंक रिकन्सिलिएशन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तभी आप अपने ट्रांज़ैक्शन को ट्रैक कर पाओगे। तभी आप अपने प्रॉपर ट्रांज़ैक्शन को, अपने बिज़नेस के खर्चे को, रिसीप्ट को, पेमेंट को ट्रैक कर पाओगे, नहीं तो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। इसीलिए बैलेंस शीट बनाते समय परफेक्ट अकाउंटिंग डेटा की ज़रूरत होती है। इसीलिए हर एक सीए, हर एक प्रोफेशनल आपसे सबसे पहले कहता है कि भैया क्या आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है तो आप पहले उसको करवाइए। क्योंकि एक-एक डेटा हमको ज़रूरत होती है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेजर की बात होती है। ग्रुप ऑफ लेजर कि आपने किसी को पैसा दिया तो क्यों दिया? आपने उससे लोन लिया था, आपने उसको सामान खरीदा था, आपने उसको उधार दे दिया, क्यों